गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना 14वां अध्याय जो कि था पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण, जिसके बारे में अपन कल जान चुके थे। तो जैसे कि व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण। तो व्यवसाय का मतलब होता है किसी भी वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, और जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वो निरंतर रूप से किया जाता है। वहीं बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का वातावरण, मतलब कि हम कभी भी ऐसा कोई व्यवसाय ना करें जिससे पर्यावरण को क्या हो, हानि हो। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जो सारे वातावरण में विद्यमान रहते हैं, अर्थात पर्यावरण में निवास करते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवसाय करते हैं जिससे जलीय जीव हैं या वायुमंडल में जीव हैं या फिर हम कहें कि पृथ्वी पर जीव हैं जिनको हानि होती है, जिनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा व्यवसाय हमें करना ही नहीं चाहिए कि जो लोगों को नुकसान पहुँचाए। कल अपन ने पढ़ा था कि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, पेड़ पौधों को काटना, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। अब आज अपन देखते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता एक वातावरण में क्यों होती है। तो सबसे पहला है मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा। यानी कि क्या होता है, हमारे पर्यावरण में क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। अब अगर प्रदूषण की मात्रा अब क्या होता है, पर्यावरण में बहुत प्रकार के मनुष्य रहते हैं। अब अगर वातावरण प्रदूषित हो जाता है, मान लीजिए वायु प्रदूषण हो रहा है, तो धूल के कण जो होते हैं वो पूरे वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। अब अगर धूल यानी कि वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है तो हमें दिखाई नहीं देता है उन धूल के कणों के कारण। साथ ही साथ वायु जब प्रदूषित होती है तो हमारी जो ओजोन परत है उसमें छेद हो जाता है, जो कि अभी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब जब ओजोन परत में छेद हो जाता है तो उसके कारण जो हानिकारक किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी पर उन किरणों के आने से मनुष्यों को बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्किन की डिसीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है त्वचा का। तो इसीलिए हमें आवश्यक है कि अगर मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, पृथ्वी पर हमें जनजीवन यापन करना है, तो हमें प्रदूषण को नियंत्रण करना होगा। दूसरी चीज़ होती है वायुमंडल की सुरक्षा करना। अब इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा देख लिया तो वायुमंडल भी उसी से रिलेट करता है, क्योंकि वायुमंडल को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो हम आसानी से सांस ले सकते हैं। अगर वायु प्रदूषित होगी तो हमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी। साथ ही साथ जैसे इसको ओजोन परत से भी रिलेट करें तो ओजोन परत में भी छेद हो जाएगा, जिसके कारण हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो अगर हमें अपने वायुमंडल को सुरक्षित रखना है तो हमें ऐसे व्यवसाय करना चाहिए जिनके माध्यम से प्रदूषण कम से कम हो। अब तीसरा देखते हैं जलीय जीवों की सुरक्षा। जैसे कि अपन देखें कि जल में रहने वाले बहुत छोटे छोटे भी जीव रहते हैं और बड़े बड़े भी जीव रहते हैं। अगर अपन चाहें तो व्यवसायों से या उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट है या घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, अगर अपन उनको तालाबों में डाल दें या समुद्रों में डाल दें तो जल में रहने वाले वो जीव हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, मरते जाएंगे। और अगर इस तरीके से हुआ तो जो हमारा चक्र चलता है जीवन का वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और नष्ट होता जाएगा। इसीलिए जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए भी हमें प्रदूषण पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं व्यवसाय की लागतों में कमी। तो ऐसे व्यवसाय जहाँ पर प्रदूषण नहीं है, मान लीजिए व्यवसाय ऐसे किए जाते हैं जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। अब वहाँ पर रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। तो अब जैसे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट उनके इलाज के लिए नहीं देनी पड़ेगी, साथ ही साथ उन्हें भी अपना पर्सनल एक्सपेंस नहीं करने पड़ेंगे। तो अब उनका स्वास्थ्य जब खराब नहीं होगा और वह व्यवसाय में कंटिन्यू लगे रहेंगे, उत्पादन करेंगे, सेलिंग करेंगे, ये सारे काम करेंगे, तो ओवरऑल जो व्यवसाय की आने वाली लागत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए भी हमें प्रदूषण पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। लास्ट देखते हैं उत्पादकता में वृद्धि। तो ये जो पॉइंट है वो चौथे पॉइंट से रिलेट करता है कि जब कर्मचारी पूर्णतः स्वस्थ होंगे, व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कर्मचारी मन लगाकर काम करेंगे, तो व्यवसाय में जो आने वाली उत्पादकता है यानी प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो सेलिंग बढ़ेगी, और सेलिंग बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाता है, व्यवसाय को लाभ हो जाते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता एक व्यवसाय में क्यों होती है, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, वायुमंडल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं या बड़े बड़े जीव कहें उनकी सुरक्षा के लिए, व्यवसाय में आने वाली जो लागतें हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, कम हो जाती है, और साथ ही साथ व्यवसाय में की जो उत्पादकता है वो बढ़ती जाती है।
अब अपन देखते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के कौन कौन से उपाय होते हैं। यानी कि व्यवसाय में जो प्रदूषण होता है, बहुत सारे व्यवसाय और उद्योग होते हैं बड़े बड़े, जिनके कारण क्या होता है, व्यवसाय में प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो अब उन प्रदूषण के उपाय क्या हैं जिनके द्वारा हम व्यवसाय में होने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं, जिसके कारण हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहे। तो सबसे पहला होता है पर्यावरण का मूल्यांकन। इसका मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यवसाय संचालित कर रहा है, चालू कर रहा है, या देखें कि कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहा है, तो सबसे पहले उसे इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि मेरे व्यवसाय करने के कारण पर्यावरण को किसी भी प्रकार का प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। अगर उसके व्यवसाय करने से पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है तो उससे क्या होता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहला इसका उपाय है कि हमें पर्यावरण का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि संबंधित व्यवसाय और उद्योग संचालित करने पर हमें हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। दूसरा चीज़ देखें अपन, नियमन। तो नियमन का मतलब ये होता है कि आजकल क्या होता है, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अब सरकार द्वारा जो भी नियम, कानून, पॉलिसी, नीतियां बनाई गई हैं, प्रत्येक व्यवसाय को चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन सभी चीज़ों का हम क्या करें, उपयोग करें, उन सभी चीज़ों का पालन करें, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित बना सकें। तीसरा होता है प्रतिबंध। तो प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यवसाय, ऐसे उद्योग और ऐसी फैक्ट्रियां जो अत्यधिक मात्रा में क्या कर रही हैं, प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रही हैं, तो हमें ऐसे व्यवसायों को ही बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियां, वो कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि मनुष्य सड़क पर ही कूड़ा करकट फैला देते हैं, या फिर घर का जो कूड़ा करकट हुआ वो नदी नालों में डाल दिया, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारा वातावरण है वो पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि हमें पॉल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो सरकार को भी क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे व्यवसायों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लास्ट अपन देखते हैं पर्यावरणिक विद। तो पर्यावरणिक विद का मतलब होता है कि पर्यावरण से संबंधित ज्ञान रखने वाले। जैसे कि साइंस का कोई सब्जेक्ट है तो साइंस के बारे में जानकारी होती है, साइंटिस्ट को हर एक चीज़ की जानकारी होती है, वैसे ही पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले जो पर्यावरण के जानकार होते हैं, अपन को उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे हम पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। हम उनके साथ कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करने के बाद वही गतिविधियों को व्यवसाय में लाएंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने इस चैप्टर में व्यवसाय के बारे में जाना और पर्यावरण संरक्षण के बारे में, यानी कि एक व्यवसाय है और हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है वो कितना आवश्यक है हमारे पर्यावरण के लिए। अब प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण पे तो आपने हिंदी में पूरा एक निबंध पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे आधुनिक समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ मची रहती है, तो वो एक चीज़ नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इन सारी चीज़ों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता है। प्रदूषण हो रहा है तो होने दो, क्योंकि व्यवसायों को तो अपने प्रॉफिट से ही मतलब रहता है। तो कुल मिलाकर एक सीधी सी बात होती है कि सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर कदम अपनाने चाहिए, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित बना रहे, हमारी पृथ्वी पर जो जीवन यापन हो रहा है वह कंटिन्यू और अच्छे तरीके से चले। अगर बात करें, आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर तो इतना पॉल्यूशन रहता है कि अपन को दिन में भी दिखाई नहीं देता। ये होता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, व्यवसाय चल रहे हैं, हजारों अपन लाखों की संख्या में गाड़ियाँ देख सकते हैं जो सारे के सारे वातावरण को पॉल्यूट कर रही हैं। अब इसका अपन सीधा सा असर देखें तो सीधा सा असर पर्यावरण पे तो हो ही रहा है, सीधे सीधे मनुष्यों के जीवन पर, या फिर वायुमंडल में रहने वाले जीव हैं या जलीय जीव हैं, इन सभी लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि हो रही है। तो अपन का इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय करना चाहिए जिससे कि हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो और पर्यावरण में रहने वाले प्रत्येक जो जीव हैं वह ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। और साथ ही साथ आपको भी संकल्पित होना चाहिए कि आपको कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित ना हो। और साथ ही साथ ये भी आपको प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है या फिर कुछ भी खाया और उसने सड़क पे फेंक दिया या कुछ ऐसे भी काम करें, तो आपका ये परम दायित्व बनता है कि आप उसको उन चीज़ों के प्रति अवेयर करो। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि सरकार को भी ऐसे कठोर नियम अपनाने चाहिए जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो किसी भी प्रकार से दूषित ना हो।
तो अभी तक अपन ने अपने 14 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आप घर पर बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो भी कुछ समय बाद आएंगे ही, मार्च में हो सकते हैं, अप्रैल में भी हो सकते हैं। तो आप स्कूल आइए, जिनको कोई डाउट बनता है तो हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।